गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को आगे पढ़ते हैं। हम लोगों का अभी तक ट्रिगोनोमेट्री में जो पढ़े हैं उसमें एंगल एंड मेजरमेंट कंप्लीट किए थे और उसको आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज से हम लोग जो है ना आगे जो सेकेंड चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग समझना सही से। इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटी। तो देखो बेटा, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज? तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता है इन right angled triangle there are 6 possible ratios. Is called trigonometrical ratios. राइट एंगल ट्रायंगल में 6 रेशियो पॉसिबल है, उसी रेशियो को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। जैसे देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसके सामने सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस होगा। अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा होगा तब ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होगा, मान लो ये एंगल थीटा है, इसके लिए भी परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का 6 रेशियो बनेगा और उसी रेशियो को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहेंगे। तो यहां पर देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका पूरा नाम साइन है, SIN साइन। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका पूरा नाम कोसाइन है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका पूरा नाम टेंजेंट है। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका पूरा नाम कोटेंजेंट है। सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन बी, यानी कॉस का उल्टा होता है। इसका पूरा नाम सेकेंट है। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन पी, इसका पूरा नाम कॉसेकेंट है ना। तो ये 6 रेशियो से पूरा ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है। इसके बाद एक दो और रेशियो होता है, वर्स साइन एंड वर्स कोसाइन, वो अलग चीज है, उसका यूज ज्यादा नहीं होता है। ये 6 मेन रेशियो है। ठीक है, और ये डेफिनेशन है, मतलब P और H के रेशियो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का नाम दिया गया था साइन, इसलिए साइन पढ़ रहे हैं। इसका नाम कॉस था, इसीलिए कॉस पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट क्वेश्चन किया था कि सर इसको साइन क्यों पढ़ते हैं, इसी को साइन पढ़ते और इसको कॉस पढ़ते तो क्या दिक्कत था। तो जस्ट लाइक जैसे किसी का नाम रखा जाता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए उसका नाम लास्ट तक रहता है। अगर पेरेंट्स उसके नाम स्टार्टिंग में नहीं रखता, कुछ और रखता, तो उसका नाम कुछ और होता आज। तो उसी प्रकार साइन का नाम रखा गया था P/H, यानी P/H, P और H के रेशियो का नाम साइन रखा गया था, SIN साइन, शॉर्ट फॉर्म में साइन बोलते हैं। और जो कॉसेक थीटा है ना बेटा, इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, इसको CSC थीटा ये भी कहते हैं। कहीं कहीं बुक में मिलेगा, सब में क्या है 3-3 लेटर था और इसमें 5 लेटर हो गया। तो इसमें इसका भी शुरू का, बीच का और लास्ट का CSC ले लिया गया। तो कॉस, ये कॉसेक थीटा ही कहलाता है।
ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि साइन का p बाई एच और इसका h बाई पी दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। कैसे होगा देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू p बाई एच इंटू h बाई पी। h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, क्या होगा 1। और यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और यहाँ से कॉसेक थीटा निकालते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा। चलो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी रीजन यही है, ये b बाई एच और ये h बाई बी। b बाई एच इंटू एच बाई बी, एच से h कट गया, b से b कट गया, ऑल्सो 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। थर्ड नंबर, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे होता है तुम जान ही रहे हो, हिंट। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू p बाई बी इंटू बी बाई पी। b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, 1। और फिर tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब तो एकदम बेसिक फॉर्मूला है, आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़े ही होंगे ये सब चीज़। आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी। तो देखते हैं 6 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कैसे आता है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
इक्वल टू साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो रिजल्ट हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये भी हो गया एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा और 1 देगा, इसीलिए 1 होता है। ठीक है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो प्लस और माइनस साइन है वो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। यहाँ हम नोट एक लिख दे रहे हैं, yet positive and negative sign depends upon coordinate in which एंगल थीटा लाइज, जिसमें एंगल थीटा लाई करेगा उस क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सब चीज़ क्या होता है, इसको समझा देते हैं। नोट नंबर सेकेंड, ये है 0, ये है पाई बाय 2 90 डिग्री, ये है पाई 180 डिग्री, ये है 3 पाई बाय 2, और ये फिर से 2 पाई। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। जो भी रेशियो है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, सबका सब पॉजिटिव देगा। इसमें होता है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। इसमें होगा टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, और इसमें होगा कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है बेटा, फर्स्ट में सारा रेशियो पॉजिटिव, 0 से 90 तक अगर थीटा रहेगा तो उसमें सारा पॉजिटिव देगा। 90 से 180 के बीच अगर थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो उसमें साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होगा एंड रेस्ट नेगेटिव होगा। और 180 डिग्री टू 270 डिग्री रहेगा, यानी पाई से 3 पाई बाय 2, उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। और 270 से 360 यानी 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और रेस्ट आर नेगेटिव। तो इसको तो आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन हम अभी रीजन समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तुम फिगर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। एंगल यहां से मेजर हो रहा है थीटा, ठीक है।
तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो ऊपर के डायरेक्शन में जो होता है तुमको पता है कि पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, और हाइपोटेनियस चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम रोटेट करवा रहे हैं तो हर जगह हाइपोटेनियस जो है ना पॉजिटिव ही देगा। अब पॉजिटिव का रेशियो यानी साइन का वैल्यू p बाई एच होता है, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, और कॉसेक उसका उल्टा तो भी पॉजिटिव। कॉस का वैल्यू b बाई एच होता है, पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव, और सेक उसका उल्टा h बाई बी वो भी पॉजिटिव। टेन p बाई बी पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव, और उसका उल्टा कॉट b बाई पी वो भी पॉजिटिव। इसलिए सारा रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट सब में क्या होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसमें देखो फिगर कैसा बनता है। ये है एंगल थीटा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। AMO। अब यहां पर देखो बेस क्या होगा नेगेटिव, परपेंडिकुलर क्या होगा पॉजिटिव, और हाइपोटेनियस तो खैर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस जो होगा वो पॉजिटिव है पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव, और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर उसका उल्टा वो भी पॉजिटिव, और जिसमें भी बी जाएगा वो सब नेगेटिव होगा। बी मीन्स बेस जाएगा जिसमें से बी बाई एच करेंगे तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव होगा, इसीलिए कॉस नेगेटिव है। एच बाई बी पॉजिटिव बाई नेगेटिव वो भी नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए सेक भी नेगेटिव है। पी बाई बी पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए टेन नेगेटिव। कॉट बी बाई पी वो भी नेगेटिव। सिर्फ साइन पी और एच का जो रेशियो है ना वो पॉजिटिव देगा, बाकी सब क्या देगा नेगेटिव देगा। जैसे मान लो अगर हम इसमें करें थर्ड क्वाड्रेंट का बात, इसका फिगर देखो कैसा बनता है थर्ड क्वाड्रेंट वाला। ये एंगल है थीटा, ये परपेंडिकुलर है AOM। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस इस एंगल के लिए भी। तो अब तुम बताओ कि यहाँ पे बेस क्या है नेगेटिव, परपेंडिकुलर क्या है पॉजिटिव, और हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर जो है अच्छा परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है ना। तो अब यहाँ पर देखो P और B का जो रेशियो होगा वो नेगेटिव बाय नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा पॉजिटिव। बाकी जिसमें भी H रहेगा यानी P बाई एच साइन वो भी नेगेटिव, H बाई P कॉसेक वो भी नेगेटिव, B बाई एच कॉस वो भी नेगेटिव, H बाई B सेक वो भी नेगेटिव, यानी चार नेगेटिव होगा और टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव होगा। देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर ये एंगल है ठीक है थीटा, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है और H पॉजिटिव। यहाँ पर देखो B और H का जो रेशियो होगा पॉजिटिव है पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। H बाई B भी पॉजिटिव और B बाई H भी पॉजिटिव, और बाकी चीज जिसमें P जाएगा वो सब नेगेटिव होगा। जैसे P बाई H नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव साइन नेगेटिव हो गया, H बाई P कॉसेक वो भी नेगेटिव होगा। हाँ,
टेन का p बाई बी, हाँ टेन थीटा, नेगेटिव b बाई पी कॉट थीटा, वो भी नेगेटिव। बस b और h का रेशियो यानी कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। इसको अच्छा से अब याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब तुम लोग कहोगे भाई तो आप जो है ये बात कह रहे हैं, तो कुछ एग्जाम्पल भी बता दीजिए। जैसे देखो, अगर हम लिखते हैं साइन 100 डिग्री, 100 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री तो होगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ प्लस लिखना है, इसलिए कि साइन पॉजिटिव होता है। वही अगर रहेगा कॉस 100 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ भी प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? सिर्फ माइनस, माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 100 डिग्री। समझ आ गया ना? जैसे एग्जांपल, अगर साइन 200 डिग्री लिखना, 200 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बेटा? 180 से बड़ा है ना, और 270 से छोटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 200 डिग्री। फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन प्लस या माइनस में से कोई एक ही रहेगा। समझ गया? तो चलते हैं आगे। तो अभी तक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 3, 2, 5, 1, 6, 7वां फॉर्मूला पढ़ेंगे, 7th नंबर। देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये मेन रिलेशन है, और यहाँ से हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। देखो कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर हो गया नहीं, यानी कि बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा और 1 देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी जल्दी। चलते हैं आगे। और अगर हम सेक थीटा निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी प्लस माइनस का वही कंडीशन है। और अगर टेन थीटा निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बेटा अगर हम टेन 100 डिग्री लेते हैं, किस क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट, और उसमें टेन नेगेटिव होता है, तो माइनस लिखेंगे सिर्फ अंडर रूट सेक स्क्वायर 100 डिग्री माइनस 1। अगर हम लिखेंगे यही चीज टेन 200 डिग्री, किस किस क्वाड्रेंट में है बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव होता है, सेक स्क्वायर ऑफ 200 डिग्री माइनस 1। अगर लिखेंगे सेक
300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में सेक 300 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हो जाएगा प्लस 1 + tan² 300 डिग्री। ठीक है ना बेटा, एंड सो चलो आगे देखते हैं 8 नंबर। और इसमें एक अच्छा सा नोट बता रहे हैं, ठीक है, समझना ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से रहता है। नोट नंबर फर्स्ट, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। और sec थीटा माइनस tan थीटा 1 sec थीटा प्लस tan थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बताते हैं कैसे आता है ये। चलो हिंट करते हैं इसको। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो होता है 1 sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। जो निकालना निकाल सकते हो। यहां से तुम निकालोगे sec थीटा प्लस tan थीटा, तो क्या लिखोगे 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। और अगर sec थीटा माइनस tan थीटा निकालोगे तो 1 sec थीटा प्लस tan थीटा। बस ठीक है, बहुत अच्छा है ये एग्जाम्पल। देखो इस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं, तुम लोगों को सीट में भी था इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू sec बीटा प्लस tan बीटा इंटू sec गामा प्लस tan गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है tan अल्फा tan बीटा इंटू tan गामा। देन sec अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू sec बीटा माइनस tan बीटा इंटू sec गामा माइनस tan गामा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए cot अल्फा cot बीटा cot गामा, ऑप्शन बी tan अल्फा tan बीटा tan गामा, ऑप्शन सी cot अल्फा प्लस cot बीटा प्लस cot गामा, और ऑप्शन डी tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा। ये चार ऑप्शन इसके। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक,
ये क्वेश्चन आप लोग के ऐप पर जो शीट है उसी का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं। देखो बुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा, इसका जो वैल्यू होगा 1 बाय, इसका होगा 1 बाय सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, 1 बाय सेक बीटा प्लस टेन बीटा, 1 बाय सेक गामा प्लस टेन गामा, दैट इज 1 बाय सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस टेन बीटा इंटू सेक गामा प्लस टेन गामा। इसको अरेंज करो, ये सब वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 बाय क्या हो गया, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, और 1 बाय इतना करने से क्या हो जाएगा, ये कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा, और ये ऑप्शन ए है, ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखेंगे, पहले फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फार्मूला नंबर हम लोग का 8 होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से हम अगर कॉसेक थीटा निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी प्लस और माइनस जो है ना डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, सब जगह वही होता है। और कॉट थीटा प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम इसमें लिखते हैं कॉसेक मान लो 95 डिग्री, तो कौन क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। फार्मूला यही लगेगा लेकिन प्लस रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ 95 डिग्री। वही सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम कॉट को रखते हैं, मान लो कॉट 105 डिग्री, तो माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर 105 डिग्री माइनस 1 एंड सो ऑन। यहां पर भी देखो एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम लोग अच्छे से समझना। नोट नंबर 1, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेकंड, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये दो फार्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन रहता है। ये फार्मूला कहाँ से आया तुम लोग को पता ही है, हिंट कर देते हैं।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो जानते ही हैं 1 होता है। यहाँ से अरेंज कर लो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमको निकालना है कोसेक माइनस कॉट तो 1 बाय कोसेक प्लस कॉट हो जाएगा, और कोसेक प्लस कॉट निकालना है तो 1 बाय कोसेक माइनस कॉट हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो वो एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमारी सीट में है, क्वेश्चन नंबर 2, IIT भी पूछा हुआ है। ठीक है, इफ cosec A प्लस cot A इज इक्वल टू 11/2, देन tan A इज इक्वल टू ऑप्शन A 21/22, 15/16, 44/117 और 117/43, ये 4 ऑप्शन है। तो कैसे बनाएंगे देखो, इसको हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, कोसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है 11/2, इसको 1 मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये क्या हो जाएगा 2/11। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 कॉट ए इज इक्वल टू 11/2 माइनस 2/11। तो फाइनली हो गया नीचे एलसीएम 22 और 2 से दोगे तो 11, यानी 121 माइनस 4, 117/22। अब निकालना है कॉट ए, तो हो जाएगा 117/44। अब यहाँ से tan A निकालो, tan A इक्वल टू 1/cot A होता है, उल्टा दो इसको, तो रिजल्ट क्या होगा 44/117। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नोट करो जल्दी। तो हम लोग जो है अब आगे देखते हैं, इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं तुम लोगों को। ठीक है, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 है ना, एंड थीटा lies in the second quadrant, then find other trigonometrical ratios। साइन थीटा दिया हुआ है तो अदर निकालना है। ठीक है, इसको निकालने का बेस्ट मेथड देखो क्या है, तो फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल बना के भी बना सकते हैं। देखो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस क्या होगा नेगेटिव। अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और
जैसा कि ये दिया हुआ है, माइनस ऑफ अंडर रूट क्या चाहिए 1 माइनस 9/25 माइनस ऑफ अंडर रूट 25 माइनस 9 16/25 फार्मूला हो जाएगा -4/5। ये हो गया कॉस थीटा। अगर हम टेन थीटा निकालते तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, नहीं तो साइन थीटा कितना है -3/5 है और कॉस थीटा कितना -4/5 है। 5 से 5 कैंसिल -3/4 हो गया कॉस टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम कॉट थीटा निकालेंगे तो इसी का उल्टा होगा, -4/3 कर सकते हैं। सेक थीटा तो इसका उल्टा हो जाएगा -5/4 कर सकते हैं। एंड कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होगा, यानी 5/3 कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें सोच के नहीं लेना है, मान लो 7/2 ही ले लेते हैं। ठीक है, एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में नेगेटिव होना चाहिए था, थर्ड ले लेते हैं। इसको एक और मेथड से पहले बता देते हैं। ठीक है, अब आगे उसी मेथड से हम बाकी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखो साइन थीटा दिया हुआ है, क्या चीज 3/5, तो एक ट्रायंगल बना लो और ये एंगल रहा होगा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये 3 ये 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा 4, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाकी सब चीज डायरेक्ट निकालो, सेकंड क्वाड्रेंट है ऑब्वियसली कॉस थीटा क्या होगा -4/5, टेन थीटा क्या होगा -3/4, कॉट थीटा 1/10 होता है तो -4/3, सेक थीटा 1/cos होता है तो -5/4 और कॉसेक थीटा 1/sin होता है दैट इज 5/3। ये आंसर होगा। इस टाइप एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ जो दे रहे थे वही लिख रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मान लो 7/2 है एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड में तो रही, सेकेंड में नेगेटिव होता है ना tan। देन फाइंड अदर रेशियोज। देखो यहां पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, या तुम अथी में बना लो फिगर में, यहां से बना लो। ठीक है, ये है थीटा इसका मतलब। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। tan थीटा 7/2 है तो ये 7 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, और ये 2 तो ये निकल जाएगा अंडर रूट कितना 7 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 49 प्लस 4 53। हाइपोटेन्यूस निकाल लिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो p/h यानी -7/53। कॉस थीटा भी नेगेटिव तो -2/53 अंडर रूट 50 ना, यहाँ भी अंडर रूट होगा। ठीक है, tan थीटा तो दिया हुआ ही है, कॉट थीटा b/h 2/7, सेक थीटा
h बाई बी नेगेटिव में माइनस √53/2 और कॉसेक थीटा माइनस √53/7 h बाई पी। समझ गया? तो किसी भी कोऑर्डिनेट मिलेगा तो हम लोग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। सीट का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 10 थीटा प्लस cosec power 10 theta is option A 10, option B 2 to the power 10, option C 2 to the power 9 और ऑप्शन D 2। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिया हुआ है 2। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कॉसेक का मिनिमम होता है 1। इसका मतलब इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम है, तभी 2 हो सकता है। या हम इसको और अच्छा से समझा देते हैं। साइन थीटा है और कॉसेक को 1/sin थीटा लिख देते हैं, इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या, 2 साइन थीटा। अब उसको इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा 1 होगा तो कॉसेक थीटा भी तो 1 ही होगा ना, इसीलिए कॉसेक थीटा चूंकि 1/sin थीटा होता है ऑल्सो 1, साइन और कॉसेक दोनों 1 हो गया तो बात खत्म हो गया। और क्या है ना, पावर 10 होगा चाहे 20 होगा चाहे 100 होगा, सब तो 1 ही होगा ना। अब देखो पूछ रहा है साइन के पावर 10 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 10 थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 2। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज करेक्ट। एक और हम बताते हैं इसमें मेथड, सेकेंड मेथड। तुम लोग इनइक्वालिटी पढ़े होगे बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। हम एक फार्मूला बताए थे, x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये x क्या होता है, पॉजिटिव। और इक्वालिटी का साइन होता है इक्वालिटी होल्ड्स इफ x = 1। तो अब देखो ये तो फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़े थे बेसिक मैथमेटिक्स। यहाँ पर है साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब इक्वल है, इक्वालिटी होल्ड है। इसका मतलब सीधे सीधे हम साइन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हो। साइन थीटा 1 होगा तो कॉसेक थीटा तो 1 होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए साइन के पावर 10 थीटा प्लस कॉसेक के पावर 10 थीटा 1 + 1 ऑल्सो 2 और ये आंसर डी है, डी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन तो बहुत करने के लिए है, पहले हम कुछ और फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। रेशियोज यहाँ से लिखते हैं, लिख लिया है इसको।
ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम एंगल्स, कुछ एंगल्स का ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग निकालते हैं। जीरो डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी पहले 30 डिग्री लिखो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec। देखो बेटा साइन 0 डिग्री याद करवाते हैं, कैसे याद करना है। देखो साइन 0 तो 0 होता है, साइन का खाली 0 से 90 तक याद रखना, बाकी सब इसी पर डिपेंड रहेगा। ये हो गया 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1। अब सेकंड क्वाड्रेंट ये सब एंगल है और यहाँ से रिवर्स लगाओ, ठीक है, और साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये फिर से 0। अब कॉस लिखना है तो जो 0 से 90 गया है साइन, ये 90 से 0 चलेगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे रिवर्स चलेंगे उल्टा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हो गया -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1। tan निकालेंगे तो साइन बाय कॉस कर लेते हैं, 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये √3 और ये 1/0 अनडिफाइंड होता है। ये वाला कुछ लोग बुक में ऐसे इन्फिनिटी लिखता है, ऐसे नहीं, ठीक है, अनडिफाइंड वाला होगा, ठीक है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ से रिवर्स लगेगा, -√3, -1, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है ना tan, इसलिए नेगेटिव है, -1/√3 और 0। tan का जो 0 से 90 चला है, cot 90 से 0 चलेगा, यानी ये अनडिफाइंड, ये √3, ये 1, 1/√3 और 0। फिर यहाँ से चलेगा रिवर्स लेकिन नेगेटिव के साथ, -1/√3, -1, -√3 और अनडिफाइंड। सेक 1/cos होगा, यानी 1, 2/√3, √2, 2 और अनडिफाइंड। फिर यहाँ से रिवर्स लेगा नेगेटिव के साथ, -2, -√, नेगेटिव क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए, -2 क्या चाहिए, √3 और -1। फिर कॉसेक लिखना है तो जो 0 से 90 गया वो 90 से 0 आएगा, यानी ये अनडिफाइंड, ये 2, ये √2, 2/√3, 1। फिर ये रिवर्स लेगा लेकिन पॉजिटिव के साथ, सेकंड क्वाड्रेंट है, दैट इज 2/√3, √2, 2 और अनडिफाइंड। ये 0 से 180 तक का ये एंगल्स है जिसका कि हम लोग को काम पड़ते रहता है, इसको याद रखना है सही से तुम लोग। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, इसको समझना ठीक से, अनडिफाइंड वगैरह सब क्या होता है, क्यों होता है, इसके रीजन समझाते हैं। देखो कोई भी नंबर में अगर तुम 0 से डिवाइड करोगे तो ये अनडिफाइंड होता है, पॉसिबल नहीं है।
लेकिन अगर कोई भी नंबर में 0 प्लस से डिवाइड करो, 0 प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव क्वांटिटी, थोड़ा सा 0 से बड़ा। देखो बेटा, अगर मान लो 5 फ्रूट्स है और 5 फ्रेंड में बांट के खाना है तो क्या होगा, एक एक सबको मिलेगा। अगर फ्रूट्स को नहीं बांटना है तो एक पार्ट में तो ऑलरेडी वो डिवाइडेड है ना, ठीक है। और सोचो कि 5 फ्रूट्स को 0 पार्ट में बांटना है, मतलब फ्रूट्स बंट गया है और दिख भी नहीं रहा कहाँ गया, 0 पार्ट में दिख रहा है। दैट इज ये मीनिंगलेस चीज़ है मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में, ठीक है। मतलब हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। लेकिन 0 प्लस मतलब होता है 0 के जस्ट बाद वाला नंबर, तो इससे डिवाइड करोगे तो देखो इन्फिनिटी देगा। मतलब 5/0.0000 बहुत सारा 0 डाल के 1 डाल दो, जस्ट ये 5 पर उतना ही 0 होगा, 0 0 0 0 बहुत सारा 0। इसका मतलब टेंस टू जस्ट इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारा 0 डालेंगे तो क्या बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा कह नहीं सकते, जस्ट इन्फिनिटी होगा। यानी अगर 0 प्लस से डिवाइड करेंगे तब इन्फिनिटी देता है। तो हमेशा इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड है। ये किस प्रकार का अनडिफाइंड है, मतलब ये बहुत बहुत बड़ा क्वांटिटी है। और ये अनडिफाइंड किस प्रकार का, जो पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक है। और अगर हम ऐसा लिखते हैं 5/0 माइनस, इसका मतलब 5/-0.0000 बहुत सारे 1 डाल दो, ठीक है। और ये कैलकुलेट करने पे -5 पर उतना ही 0 होगा, जस्ट टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। समझ रहे हो, इन्फिनिटी क्या है, माइनस इन्फिनिटी क्या है और अनडिफाइंड क्या है, तीनों में थोड़ा फर्क होता है, इस बात को समझना है। अब बताते हैं अनडिफाइंड वगैरह सब कैसे होता है कोई चीज, इसको समझाते हैं, ठीक है। देखो एक फिगर पे तुम लोग फोकस करो, नोट नंबर 2। देखो बेटा, तो यहां पर अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान देना, तो अगर जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो होगा क्या, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, परपेंडिकुलर बढ़ते जाएगा और बेस घटते जाएगा। परपेंडिकुलर और बड़ा हो गया, बेस और छोटा हो गया। और बड़ा ट्रायंगल बनाओगे तो परपेंडिकुलर और बड़ा हो जाएगा, बेस और छोटा हो जाएगा। और छोटा बनाओगे क्या होगा, तब परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस बड़ा होते जा रहा है। नहीं, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल मतलब जितना एंगल छोटा है परपेंडिकुलर का वैल्यू उतना छोटा होगा, बेस हाइपोटेनियस लगभग बराबर होने लगेगा। नहीं, अगर एकदम 0 पे आ जाए, ये 0 है, ये क्या है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, तो एकदम 0 के आसपास पे जो है परपेंडिकुलर एकदम 0 हो जाएगा। यानी इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर 0 और बेस और हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा। और ये 90 पर क्या होगा, 90 पर होगा बेस 0 और P और H इक्वल होगा, ठीक है। P और H इक्वल होगा, क्योंकि देखो P और H लगभग इक्वल हो जाएगा, 90 पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो फिर इस पर होगा बेस 0 और P और H इक्वल तो होगा, लेकिन B और H इक्वल तो होगा, लेकिन B नेगेटिव होगा इस साइड में। नहीं, यहाँ ले देते B 0 और B 0 नहीं, P 0 और B इक्वल टू -H। अगर 270 पे करेंगे तो ये वाला सीन होगा, यानी B 0 और P इक्वल टू -H। तो इस आधार पर जैसे कि अगर हम एट थीटा इक्वल टू 0 देखें तो 0 पर उधर बनाते, ठीक है। इसको नोट करो बढ़िया से फिगर।
अगर हम थीटा इजकल टू एट थीटा इजकल टू 0, जब थीटा 0 लेंगे तो यहाँ पर P 0 है और B और H इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ P ऊपर होगा वो सब चीज़ क्या होगा, 0 होगा। यानी साइन थीटा और टेन थीटा ये क्या होगा, 0, क्योंकि साइन का वैल्यू P बाई एच और टेन का P बाई बी, तो चूंकि P 0 हो गया तो इसलिए दोनों वैल्यू 0 होता है, 0 पे है ना, एंगल 0 रहेगा तो 0 डिग्री या 0 रेडियन दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पर B और H चूंकि इक्वल है इसीलिए कॉस थीटा और सेक थीटा 1 देगा। और जहाँ में P नीचे होता है, जिसमें P नीचे किसमें होता है, कॉट थीटा में और किसमें, कॉसेक थीटा में, ये दोनों अनडिफाइंड होगा। और ये अनडिफाइंड एक्चुअल वाला अनडिफाइंड है, क्योंकि एग्जैक्टली 0 होगा इस पे, नहीं 0 पे, इसीलिए अनडिफाइंड लिखेंगे, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं। जैसे एट थीटा इज इक्वल टू मान लो पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे तुम देख पा रहे हो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे क्या देख पा रहे हो, B तो 0 है और P और H इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि जिसमें B ऊपर होगा वो सब 0 होगा। B ऊपर किसमें होता है, कॉस थीटा और कॉट थीटा, ये तो 0 है। PH का रेशियो साइन में होता है और कॉसेक में होता है, ये 1 होगा। B नीचे होता है किसमें, टेन थीटा में और सेक थीटा में, ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई, तो पाई पर तुम क्या देख पा रहे हो, P 0 है और B इज इक्वल टू माइनस एच, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन थीटा और टेन थीटा 0 होगा। BH का रेशियो कॉस थीटा और सेक थीटा 180 डिग्री पे तुम लोग देखा होगा -1 होता है, इसमें P नीचे होगा अनडिफाइंड, यानी कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये अनडिफाइंड। और अब हम देखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पर हम देख पा रहे हैं कि B 0 है और P इज इक्वल टू माइनस एच है, जिसमें B ऊपर होगा वो सब 0 होगा, यानी कॉस थीटा और कॉट थीटा तो 0 हो जाएगा। PH का रेशियो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा, -1, जिसमें B नीचे होगा, B नीचे किसमें होता है, सेक थीटा और टेन थीटा, ये अनडिफाइंड। तो बेटा एक बात तुम लोग ऑब्जर्व किए होगे कि अनडिफाइंड जो है ना सिर्फ टेन, कॉट, सेक और कॉसेक हो सकता है, क्योंकि इसमें H नीचे नहीं होता है। H चूंकि कभी 0 नहीं होता, देख रहे हो ना, H हर जगह क्या कुछ न कुछ, मतलब H का फिक्स वैल्यू है हर जगह, तो H तो 0 होता ही नहीं है। और साइन थीटा और कॉस थीटा में H नीचे होता है, साइन में P बाई एच और कॉस में क्या होता है, B बाई एच, इसलिए साइन और कॉस कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, हमेशा कुछ न कुछ वैल्यू देगा और 1 से कम देगा, क्योंकि H का वैल्यू हमेशा P से क्या होता है, बड़ा, और P बाई एच करोगे तो छोटा में बड़ा अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 से कम। उसी प्रकार कॉस भी हमेशा 1 से कम होगा और अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगा। अनडिफाइंड टेन, कॉट, सेक और कॉसेक इसीलिए होता है क्योंकि इस सब में क्या होता है कि P या B नीचे होता है, तो P या B का वैल्यू वेरी कर रहा है, 0 भी हो सकता है, जब 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम बताते हैं इंडिविजुअली अनडिफाइंड और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कैसे होता है, 10 कब इन्फिनिटी होता है, कब माइनस इन्फिनिटी होता है और कब अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड तो तुम लोग समझ गया है कि अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा तो 10 क्या होगा, अनडिफाइंड। देखो यहाँ लाए होंगे टेन थीटा अनडिफाइंड और सेक भी अनडिफाइंड, लेकिन उसमें थोड़ा प्लस माइनस करेंगे तो वो वैल्यू देगा। जैसे कि देखो हम एक अलग से फिगर बनाते हैं, यहाँ हम देखते हैं टेन थीटा के बारे में। ठीक है, स्पेशली ये अनडिफाइंड कहाँ होगा और क्या होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना। ये फिगर था,
चलो बेटा 10 का जो वैल्यू है ये 0 है, तुम देख पा रहे हो, ये π/2 है, ये क्या है पाई, और ये क्या है 3π/2, और ये वापस से 2π है। तो 10 का वैल्यू एग्जैक्टली 90 पर अनडिफाइंड था, लेकिन 90 के जस्ट पहले होगा तो b क्या होगा 0+ होगा, और 10 का वैल्यू p/b होता है। तो b अगर 0+ होगा, तो अभी भी बताए थे नोट में कि किसी क्वांटिटी में यानी 5 अगर 0+ करते तो क्या देगा इन्फिनिटी, यानी कि थोड़ा सा 0 से कम होगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, ये लिमिट से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे तुम्हारा होगा इन्फिनिटी और जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि जस्ट बात करोगे तो क्या 0- देगा b, अगर b 0- होगा तो तुम्हारा 10 p/b होता है, तो p तो पॉजिटिव है और b थोड़ा 0- देगा, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और एग्जैक्टली 90 पर क्या होगा अनडिफाइंड होगा। और ऐसे भी याद रख सकते हो, फर्स्ट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए इन्फिनिटी, सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस इन्फिनिटी, थर्ड में 10 क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए इधर इन्फिनिटी, इसके जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसको लिमिट से लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। अगर हम लिमिट x टेंस टू, या थीटा लिखते हो थीटा ही लिखो, थीटा टेंस टू π/2 माइनस ऑफ tan थीटा लिखे, π/2 माइनस मतलब क्या होगा π/2 के जस्ट पहले, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है ना, एग्जैक्ट होता नहीं है, ये देगा इन्फिनिटी। अगर इसमें हम लिखे लिमिट थीटा टेंस टू π/2 प्लस ऑफ tan थीटा, ये होगा माइनस इन्फिनिटी। देखो अगर हम इस पर लिखें लिमिट थीटा टेंस टू 3π/2 माइनस ऑफ tan थीटा, 3π/2 के जस्ट पहले क्या होगा इन्फिनिटी, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। लिमिट मतलब यहाँ पे कोई लिमिट कोई फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, लिमिट मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखना है ना, चूंकि यहाँ देखो π/2 के जस्ट पहले वाला वैल्यू रखना है, माइनस मतलब नेगेटिव नहीं, π/2 के जस्ट पहले, तो वो जस्ट मतलब क्या अप्रॉक्सीमेट होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 3π/2 प्लस ऑफ tan थीटा, 3π/2 प्लस में कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी है। तो ये सब इसमें रिजल्ट होता है, कब इन्फिनिटी है 10, कब माइनस इन्फिनिटी है, और कब अनडिफाइंड है, इसका रीजन हम अभी बता दिए हैं। देखो कॉट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा का जो हम लोग का फिगर होगा कुछ ऐसा होगा। tan यहाँ पर क्या होता है बेटा 0, यहाँ पर भी क्या होता है 0। ठीक है, कॉट का जहाँ तक बात करें हम, तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये है 3π/2 और ये है 2π। कॉट का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर तो 0 होता है, बताए थे यहाँ 0 होता है, इसके जस्ट पहले इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ p जो है ना 0+ है, तो कॉट का वैल्यू b/p होता है, तो b तो h के बराबर है करीब, और p अगर 0+ रखेंगे तो क्या होगा 0+ होगा, तो p चूंकि 0+ है इसलिए b/p का वैल्यू इन्फिनिटी देगा, इसके जस्ट बाद क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। और ऐसे भी याद रखना, फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव तो इन्फिनिटी, और फोर्थ में कॉट नेगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी, फिर यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, इसी प्रकार। ठीक है, यानी इसको लिमिट से हम डालेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0+ ऑफ कॉट थीटा, तो 0+ में क्या देगा इन्फिनिटी, लिमिट थीटा टेंस टू 0- ऑफ कॉट थीटा, 0- में क्या देगा माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंस टू π+ ऑफ कॉट थीटा, π+ कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, इस पर होगा इन्फिनिटी। और लिमिट थीटा टेंस टू π- ऑफ कॉट थीटा, ये होगा माइनस इन्फिनिटी। चलिए इसके बाद सेक थीटा भी अनडिफाइंड होता है, तो इसके लिए कैसे करेंगे देखो, सेक ये 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, वापस से 2π है। तो जो सेक का वैल्यू होता है जैसा कि हम जानते हैं, इस पर 1 होता है, इस पर -1 होता है, यहाँ इन्फिनिटी जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी, फिर यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, इसमें सेकेंड नेगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी, ये फोर्थ पॉजिटिव होता है सेक तो इन्फिनिटी, थर्ड नेगेटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी। डालना लिमिट से, अगर हम इसको ऐसे करेंगे लिमिट
कहेगा इन्फिनिटी कब होगा सेक, तो बेसिकली ऐसे होगा थीटा टेंस टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ सेक थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए इन्फिनिटी है। लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 प्लस ऑफ सेक थीटा, पाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी। लिमिट थीटा टेंस टू 3 पाई बाय 2 माइनस ऑफ सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस इन्फिनिटी, और अगर 3 पाई बाय 2 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे इसमें लिमिट थीटा टेंस टू 3 पाई 2 प्लस ऑफ सेक थीटा दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चलो सेक हो गया, अब कॉसेक थीटा का डिस्कशन करते हैं। चलो देखते हैं कॉसेक, ये 0 है, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 तो कॉसेक का जो वैल्यू ना पाई बाय 2 पे 1 होता है, इसमें -1 होता है, इसमें इन्फिनिटी, इसमें माइनस इन्फिनिटी, फिर इस पर इन्फिनिटी सेकेंड है, इसमें माइनस इन्फिनिटी फोर्थ है, थर्ड है। इसलिए अगर हम इसमें डालें लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस ऑफ कॉसेक थीटा, तो 0 प्लस पे क्या देगा इन्फिनिटी। लिमिट थीटा टेंस टू 0 माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, ये फोर्थ है, माइनस इन्फिनिटी। लिमिट थीटा टेंस टू पाई प्लस ऑफ कॉसेक थीटा, पाई प्लस पे क्या है माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट थीटा टेंस टू पाई माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो चलो ये सब बहुत अच्छा डिस्कशन आज हम लोग किए हैं। एक हेडलाइंस दे देते हैं, अगला क्लास का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, इसको आप लोग नोट कर लो जल्दी से। अगले क्लास में हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि हम लोग 48 फार्मूला को बिना फार्मूला लिखे ही लिख सकते हैं। तो हम ये हेडिंग दे देते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इसमें देखो कितना एंगल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 रेशियो, जैसे पूछेगा ऐसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, साइन कॉस टेन, कॉट सेक एंड कॉसेक, 6 रेशियो और ये 8 एंगल है। तो 8 गुने 6 कितना 48, 48 फार्मूला होगा। लेकिन इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि तुम लोगों को फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, फार्मूला लिखने से पहले याद हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज से क्लास काफ़ी हम लोग का ज़्यादा हो गया, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना और नोट कंप्लीट कर लेना, ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर ये जो फार्मूला है इसके ट्रिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।